दिख रहा है 50% तोड़ा इसने, है ना? तो एक अच्छी क्वालिटी है इसमें। कई सारे मॉर्निंग स्टार में लेंगे जो पियर्स भी नहीं कर पाएंगे रेड वाले को, तो उसको अपन उसको उतना भाव नहीं देंगे। मतलब मिनिमम अपन को पियर्सिंग तो चाहिए मॉर्निंग स्टार में, और कुछ मॉर्निंग स्टार में अपन को हाई टूटता मिलेगा, हाई, तो वो तो बहुत अच्छे मॉर्निंग स्टार्स मिलेंगे। दैट वुड बी द बेस्ट पैटर्न्स टू ट्रेड जो हाई भी तोड़ दिए। तो मॉर्निंग स्टार अपन ने देखा 3 टाइप का, एक जो हाई तोड़ दे बेस्ट, एक जो सिर्फ पियर्स करे जो मतलब नॉर्मल, वो तो ट्रेड लेंगे। एक जो पियर्स ना करे, वहां अपन को नहीं करना चाहिए, वहां पे छोड़ देना चाहिए, वहां पे अपन को वेट करना चाहिए। 3 वाइट सोल्जर्स, पुराने जमाने का पैटर्न कि अगर मार्केट में गिरते मार्केट में स्ट्रॉन्ग 3 ग्रीन कैंडल बन गई, मतलब हम यहाँ इमेजिन कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग अप जा सकता है, ठीक है, पोटेंशियल डायरेक्शन अप है, सिंपल, नथिंग स्पेशल इसमें। अब पढ़ते 6 बेरिश कैंडल पैटर्न। हैंगिंग मैन लिखा है पहला, हैंगिंग मैन अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे शूटिंग स्टार। अब जो शूटिंग स्टार नाम दिया है पैटर्न को, हम इसको क्या बोलते हैं? HPR रेड, HPR रेड हैमर, इज इट एन HPR रेड हैमर, करेक्ट? उसका नाम शूटिंग स्टार भी है, आप उसको HPR रेड हैमर बोलो, ज्यादा अच्छा है, शूटिंग स्टार बोलने से अच्छा है। तो HPR रेड हैमर में तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधे शॉर्ट कर सकते हैं अपन। अगर अपन को मिलता है तो कल मैंने इथेरियम का एग्जांपल दिखाया था, इथेरियम का, उसमें ऐसे ही पैटर्न बना था, बढ़िया लंबा बिक गया, रिजेक्शन खा के आ गया टॉप से। तो दिस पैटर्न वी ऑलरेडी नो, हम सीधे इसको शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये हैंगिंग मैन क्या होता है? ये है LPR, ये है LPR रेड बॉडी या ग्रीन बॉडी, मेरे को मैटर नहीं करता रेड बॉडी ग्रीन बॉडी। अगर ये टॉप पे बनता है तो मेरे को बाय करना चाहिए क्या? I should not be trading this pattern because ये बहुत ही लो क्वालिटी है। अगर ये शूटिंग स्टार या HPR होता तो मैं पे सेल कर देता। अगेन इसमें वही प्राइस एक्शन दिखाया है कि 2 रेड बॉडी कैंडल बनी, 2 रेड बॉडी कैंडल बनी, लो तोड़ा, बेरिश एंगल्फिंग सॉर्ट ऑफ हुआ, तो हमने शॉर्ट कर दिया प्राइस एक्शन के कारण, नॉट बिकॉज ऑफ द कैंडल पैटर्न। कैंडल पैटर्न प्लस 2 रेड कैंडल अपन को यहाँ पे ट्रेड करने के लिए दे रही है। तो हैंगिंग मैन इज अ वीक पैटर्न बट शूटिंग स्टार इज अ पावरफुल पैटर्न, करेक्ट? आपको कौन सा प्रेफर करोगे? विल यू प्रेफर HPR हैमर एट टॉप और LPR हैमर एट टॉप? क्या प्रेफर करोगे आप, हैंगिंग मैन की शूटिंग स्टार? व्हाट इज इट दैट यू वुड लाइक टू सी इन योर चार्ट्स? डेफिनेटली शूटिंग स्टार, गुड। सिर्फ इतना ही पढ़ाना था यहाँ पे। बेरिश एंगल्फिंग हम सबको पता है, भले थोड़ी विक है, भले थोड़ी सी विक है, बट बॉडी भी बड़ी है और बॉडी ने बॉडी को कवर कर लिया, ओके? तो इसको बोलेंगे बेरिश एंगल्फिंग। इवनिंग स्टार इज सिंपल, मॉर्निंग स्टार का उल्टा, स्ट्रेट अप ट्रेंड में एक डोजी बनता है, या HPR हैमर बनता है, या LPR हैमर बनता है, या ग्रेवस्टोन डोजी बनता है, बट अगली कैंडल रेड बनती है जो मिनिमम पियर्स कर जाती है या लो तोड़ देती है, हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, सेल ट्रेड करने का। 3 ब्लैक क्रोज, सेम 3 रेड कैंडल बनी तो मार्केट नीचे जाएगा, ओके। पुराने जमाने का टॉपिक, डार्क क्लाउड कवर, कुछ नहीं है, सेम पियर्सिंग का उल्टा, ग्रीन कैंडल बनी उसको ऊपर से पियर्स कर दिया किसी ने, यानी कि ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट ने 50% नीचे पियर्स कर दिया, इसका 50% तोड़ दिया, तो बुल्स का पावर खत्म कर दिया और मार्केट कहीं नहीं रेंज के अंदर रह गया। तो कंफर्मेशन है कि कुछ नहीं करना है, ये डू नथिंग पैटर्न है। लेकिन अगर अगली कैंडल रेड बन के तोड़ती है तो बहुत ही हैवी ब्रेकआउट, क्योंकि फेक ब्रेकआउट सॉर्ट ऑफ हो जाएगा, बहुत ही हैवी सेल ट्रेड आएगा, टॉप पे ढूंढना है ऐसा वाला पियर्सिंग के बाद एक रेड चाहिए हमको सेल करने के लिए। डोजी हमने पढ़ लिया है, चारों टाइप के डोजी, सिंपल डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रेव की तरह दिखता है ये, जब लोग मर जाते हैं तो ग्रेव में गाड़ देते हैं, ऐसी दिखती है ग्रेव, थोड़ी सी और चौड़ी होती है। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी मतलब एक ड्रैगन फ्लाई नाम का कीड़ा होता है जिसकी पूंछ लंबी होती है, उसके पंख भी लंबे होते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। दिस इज सिंपल। स्पिनिंग टॉप कुछ नहीं होता, डोजी को बोलते हैं। स्पिनिंग टॉप मतलब लड्डू जो होता है जब ऐसा घूमता है गोल तो ऐसा दिखता है, तो स्पिनिंग टॉप नाम देते हैं क्योंकि किसी का मन था ऐसा बोलने का। पुराने जमाने में लड्डू चलता था, करके आया है, नहीं तो कन्वेंशन पहले हुआ था, नहीं तो ये बनता ही नहीं पैटर्न, डोजी बोलते हैं हम लोग इसको, क्योंकि बुक लिखने वाले का मन किया तो उसने बना दिया। ऐसे करके दुनिया में 100 पैटर्न मिलेंगे। आप बोलोगे सर आपने पढ़ाया नहीं, क्योंकि पढ़ाने की जरूरत नहीं है,
कि आप अगर कॉमन सेंस रखते हो बेसिक, तो आप खुद समझ सकते हो कि स्पिनिंग टॉप क्यों स्पिनिंग, क्या स्पिनिंग टॉप। बस ये दिखा रहा है कि डोजी है भाई, डोजी। अगर ऐसा डोजी गिरते मार्केट में बन जाए ग्रीन कलर का, तो क्या कुछ बाय करना है? नहीं करना है, तो भी एक कैंडल पे वेट करना है। आखिरी आखिरी में बाय अपन को है तो हैमर पे ही करना है, तो ग्रीन बॉडी पे ही करना है। बहुत कम लोग होते हैं जो रिस्क लेते हैं कि डोजी पे ही बाय कर जाए। वो काफी लो क्वालिटी ट्रेड होगा, लो क्वालिटी ट्रेड होगा, भले स्टॉप लॉस छोटा होगा। तो ये सारी चीजें ना धीरे धीरे आपको ना, जब हमारा क्लास कंटिन्यू होगा ना, एंड में कुछ एडवांस टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। अभी जस्ट अंडरस्टैंड लो क्वालिटी ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू ओनली हाई क्वालिटी ट्रेडिंग एग्जिस्ट। देयर आर पीपल हु आर ओके टू ट्रेड लो क्वालिटी ट्रेडिंग, क्योंकि पैसा ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, और बिल्कुल उनका मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं। लॉस होता है तो फर्क नहीं पड़ता, लॉस हो तो भी अगला ट्रेड ले लेते हैं। आपको एक बार लॉस होगा, आपका मूड खराब होगा, तो मूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिगिनर। आपका फेथ हिल जाएगा, आपका ट्रस्ट हट जाएगा मार्केट से कि नहीं मार्केट में तो प्रॉफिट ही नहीं होगा कभी, मेरे को ऐसा लगने लगेगा। तो इसीलिए डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एवरीवन एल्स। आप अपने आप को सबसे कंपेयर करने लगते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, बट आप अंदर से कैसे हो, आपकी पर्सनैलिटी अंदर से कैसी है, ये सब आप ध्यान नहीं देते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद मी या किसी और के साथ। आप नहीं बन सकते मेरे जैसे या किसी और के जैसे। अभी आप बन सकते हैं बिगिनर को जैसा फॉलो करना चाहिए, हाई क्वालिटी ट्रेडिंग, दैट्स इट, नो नथिंग एल्स। तो डोजी है, रेड वाला डोजी बनेगा ग्रीन मार्केट में ऊपर में, उसमें मैं ट्रेड नहीं करूंगा। जब वो नीचे रेड कैंडल बनाएगा तो मैं सेल करूंगा, दिस इज फॉर यू। बट समवन विल बी शॉर्टिंग दिस डोजी आल्सो, ये बोल के कि 10 ही रुपए का तो स्टॉप लॉस है, घुसेगा तो क्या 5000 घुसा दो। आपका 5 घुसेगा, आपका मूड खराब हो जाएगा, उसका 5 घुसेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है और बहुत एक्सपीरियंस है। तो ये यहाँ बोलेगा ही आप कि आप गन सेल कर सकते हैं ऐसा ऐसा, बट आपको फॉलो करना है ये डोजी है। कॉलिंग 3 मेथड्स, दिस इज कि मार्केट एक रेड कैंडल बनाता है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाता है। जैसे मार्केट गिरता है 15 मिनट्स में, फिर अगले 15 मिनट्स में ग्रीन बनाता है, फिर अगले 15 मिनट्स में ग्रीन बनाता है, फिर अगले 15 मिनट्स में ग्रीन बनाता है। यानी कि 45 मिनट्स लेता है 3 गुना टाइम, और उतना ही बढ़ पाता है जितना वो एक 15 मिनट में गिर गया था, और फिर एक 15 मिनट में फिर से उतना गिर जाता है। यानी कि ये बता रहे हैं कि मार्केट बहुत वीक है। तो फॉलोइंग 3 मेथड्स को मैं आपको इतनी बताऊंगा, फॉलोइंग 3 मेथड्स को मैं इतने बताऊंगा। यहाँ पे तो कोई एग्जांपल ऐसा दिख नहीं रहा है मेरे को एकदम तुरंत में। ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये यहाँ देखो एग्जांपल है। फॉलोइंग 3 मेथड्स को आप, मेरा माउस देखो, एक कैंडल ऐसे बनती है, ठीक है, और उसके बाद धीरे से एक कैंडल गिरी, 2 कैंडल गिरी, 3 गिरी है, 4 गिरी है, 5 गिरी। अगर मतलब इसको गिरने में लगा 10 मिनट एक कैंडल को, ये कैंडल 10 मिनट, और 5 कैंडल को लगे 50 मिनट, फिर एक कैंडल हाई तोड़ दी, तो इससे क्या मालूम चलता है कि मार्केट बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। मतलब इस तरीके से आप कैंडल्स को स्टडी कर। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे देखो आप, ये एक रेड कैंडल है, मार्केट को 5 मिनट्स लगा इतना गिरने में, लेकिन फिर मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स लगाया उतना रिकवर करने में, और थोड़ा मार्केट ट्रेड में तो कर गया, बट अगले दिन गैप डाउन हुआ इतना ज्यादा। मतलब ये वीकनेस दिखाती है। बॉडी का जो साइज होता है वो पावर, आपको याद है ना पावर बोला था अपन ने एनगल्फिंग कैंडल्स का, तो ये जो बॉडी पावरफुल ग्रेड दिखा रही है, इसको 7 कैंडल लगा चढ़ने में, भले वो चढ़ गया, सस्टेन नहीं कर पाया, अगले दिन मार्केट गैप डाउन हो गया। एग्जांपल है इसी तरीके का कि अगर मार्केट ऊपर चढ़ा एक दिन में 100 रुपीज, फिर मंडे को चढ़ा 100 रुपीज, ट्यूसडे को गिरा 30 रुपीज, वेडनेसडे गिरा 30 रुपीज, थर्सडे गिरा 30 रुपीज, 90 गिर गया, और फ्राइडे को फिर चढ़ गया 110 रुपीज। तो अगले मंडे क्या हो सकता है आपके हिसाब से? इट शुड गो अप और डाउन। व्हाट डू यू थिंक? मार्केट में कैसा ट्रेंड और मार्केट में कैसा पैसा लगा हुआ है आपके हिसाब से? तो दिस इज हाउ यू कैन स्टडी द कैंडल्स। आप ऐसे कैंडल को स्टडी करके उसकी साइकोलॉजी पढ़ सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन रीड द मार्केट। तो मैं आपको धीरे धीरे करके ना बहुत सारे ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिसको यूज करके आप इन चीजों को पढ़ सकते हो, ठीक है? ओके, खत्म होगी वेबसाइट। मजा आया आपको पढ़ के? वेबसाइट खत्म कर दी हमने, एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग वेबसाइट खत्म कर दी अपन ने, और आपको समझ में आया? 80% समझ में आया? गुड।
अगर 80% समझ में आया तो इट्स गुड, 60 to 80%, और मेरे को लगता है 100% समझ में भी आ गया होगा बहुत सारे लोगों को, कुछ था ही नहीं। और मतलब आप अपने आप को कम आंक रहे हो, आपको 100 आया फिर भी आप 60-80 बोल रहे हो, क्यों क्यों बोल रहे हो? जब 100 आया तो 100 ही बोलो ना। ऐसी कौन सी चीज जो समझ में नहीं आया, क्योंकि वो आप जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ, मोस्टली ट्रेडिंग में क्या होता है ना, हम खुद को कंफ्यूज कर रहे थे जबरदस्ती सवाल क्रिएट करके। नहीं सर, लेकिन वो विग थोड़ी छोटी हुई तो, वो बॉडी के ऊपर विग निकल गया तो, जबरदस्ती हम अपने लिए सवाल बनाते मार्केट में। अगर हम अपने आप को ना जबरदस्ती कंफ्यूज ना करें, वुड बी मच बेटर फॉर अस। ठीक है, चलो, आई होप यू गेट माय पॉइंट। अब अगले टॉपिक पे जाते हैं, जस्ट 1 मिनट। इसके लिए कुछ है सर? हाँ, ले लीजिए। वो पहली है, पहली सर हम लोग के पास किधर रहेगा? तो मैं भेजता हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बता दो सर। अब मैं आप लोगों को आने वाले समय पे अब मैं आपको चीजें पढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहले अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अबाउट, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, and for that I need my iPad, just give me 1 minute, just give me 1 minute। अब मैं आपको कुछ, हाँ, अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ। उसके पहले मैंने बोला था नहीं, रिमाइंड करना मेरे को आप लोग एक चीज। क्या रिमाइंड करना मैंने बोला था आपको? उसके बाद जहाँ जाना वाला अभी भी बोला कि अभी जा रहा हूँ। यस, वेरी गुड, यस जैन, ये बोला था मैंने आपको। तो चलो फटाफट मैं दिखाता हूँ, एक बार है ना, ध्यान से देखना। बैटरी मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ विग एंड अ विग, और इसमें डिफरेंस क्या है बॉडी में ना। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम खोलता हूँ, तो ध्यान से देखना लेवल्स जब मैं बनाऊंगा, ध्यान से देखना यहाँ पे। यार देखो, क्या ये वाला पॉइंट में मार्केट में ओपन हुआ, मार्केट मतलब बुल्स एंड बियर्स सेम प्लेस पे थे जब मार्केट ओपन हुआ 9:15 को, इज दैट राइट? ठीक। और जब ये कैंडल बंद हुई 10:15 को, ये कैंडल 10:15 को, तब भी बुल्स एंड बियर्स सेम जगह पे थे। यानी कि क्या मैं इसको एक अग्रीमेंट पॉइंट कह सकता हूँ, दोस्ती का पॉइंट? अभी समझ में आएगा। लेकिन जब मार्केट इस कैंडल में यहाँ पहुंचा, इस विक पे, तो क्या बेयर्स बोल रहे थे हमको यहाँ रहना है, लेकिन बुल्स ने बोला नहीं हो पाएगा, हम तो आपको ऊपर लेके जाएंगे। ऐसा है क्या? करेक्ट। मतलब क्या ये लड़ाई का पॉइंट है? बेयर्स ने बोला हमको तो यहाँ रहना है, बुल्स ने बोला नहीं, तेरे को ऊपर लेके जाएंगे। इस पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा विक पे, तो बुल्स बोल रहे थे मेरे को यहाँ जाना है, बेयर्स ने बोला नहीं भाई, हम तो लड़ाई करेंगे, तेरे को नीचे दबा के लेके जाएंगे। तो क्या मैं विक वाला जो पॉइंट है उसको कह सकता हूँ दुश्मनी का पॉइंट है, फाइटिंग का पॉइंट है, और जो बॉडी वाला पॉइंट होता है उसको मैं एक अग्रीमेंट का पॉइंट है, उस समय पे कह सकता हूँ अरे भाई देखो कितने स्टूपिड लोग हैं क्लास में, डिसेबल द चैट इज स्क्रोलिंग। अबे भाई आप लोगों को मतलब बचपन में माइक्रोसॉफ्ट ने सिखाया था मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज का ऑप्शन नहीं बता, बंद कर लो ना अपने कंप्यूटर में। वो 4 बार मेरे को वहाँ पे प्यार से कोर्स बोल रहे हैं, खुद अपने घर का बंद कर लो। इतना तो कॉमन सेंस लेके आओ हमारी क्लास में, इतना बड़ा कोर्स कर रहे हो ट्रेडिंग का, बेसिक कंप्यूटर चलाना नहीं आता। वो दोबारा मैं नहीं बोलूंगा। अभी जो डिस्टर्ब किया क्लास का फ्लो उसको हम रिमूव करेंगे, और इसको लोग एटीट्यूड बोलते फिर बाहर के, अनिश तो बहुत एटीट्यूड वाला है, बट मैं एक फ्लो फॉलो करता हूँ, सिंपल रूल फॉलो करता हूँ यार। अब इतनी बेसिक चीज नहीं आती, घर पे कंप्यूटर को यूज करना, आप बंद कर लो ना, मिनिमाइज कर लो चैट बॉक्स को, इससे सिंपल क्या होता है। तो यार देखो एटीट्यूड नहीं है, और जानबूझ के मैं जब डेमो क्लास चल रही होती तो ही ऐसा बात करता हूँ। इसके बाद में शायद और प्यार से बात करता हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि पैसा लेने के बाद सर बदल गए। सर ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही पढ़ाते हैं। आप अगर किसी ने फ्लो डिस्टर्ब किया तो आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास एंड आई विल रिफंड यू द मनी एंड यू विल नेवर बी एबल टू जॉइन कुमिंगल्स अगेन। सॉरी, बट क्या करें, 95% लोग का समय बर्बाद होता है 5% लोग के कारण। तो मुझे नहीं चाहिए 5% लोग। अब आप किस में आते हो देख लो, ठीक है? तो गाइस कैन वी कंटिन्यू? अच्छा एक मिनट, बिफोर आई कंटिन्यू तो क्लास में आप सब लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या हम ऐसे 1% लोगों को रिमूव कर दें, 2% लोगों को जिनको डिस्टर्ब करना है? शुड वी रिमूव देम? तो आप लोग परमिशन दे दो, ताकि बाद में मेरे को गलत 1 स्टार देंगे सब लोग कि वही लोग कि अरे उसको पढ़ाना नहीं आता, उसको प्राइस एक्शन नहीं आता, वो तो इंडिकेटर पढ़ाता है। लोग ये बोलेंगे उसको तो इंडिकेटर पढ़ाना है, उसको प्राइस एक्शन नहीं आता, उसको मैंने सवाल पूछा उसको जवाब नहीं आता तो मेरे को रिमूव कर दिया। लोग ये बोलेंगे बाद में, जो बोलना है बोले लोग। आप लोगों ने कर दिया मेरे को अलाउ, सो को-होस्ट एवरीवन सेड रिमूव द पीपल हु I will not give them chance, anyone, not will giving the chance. We will remove them from the class now, okay? Okay, thank you so much. आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था कि जो विक होती है कहीं ना कहीं हमको दिखाती है कि विक दिख रही है। यहाँ पे बेयर्स ने बोला मेरे को नीचे जाना है, बुल्स ने बोला मैं ऊपर लेके जाऊंगा लड़ाई करके। तो इसीलिए हम जब भी अपना एनालिसिस करेंगे, बूमिंग बुल्स में मैं यही पढ़ाता और मैं खुद भी ये फॉलो करता हूँ, बहुत कम प्रेफरेंस देता हूँ। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे लेवल ड्रॉ करना है ना, यानी मुझे यहाँ पे लेवल ड्रॉ करना है तो मैं इस बॉडी के थ्रू लेवल ड्रॉ करूंगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे इस वाले बॉडी को पकड़ूंगा, इस तरीके से मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करूंगा। किस तरीके से? इस तरीके से। क्यों? बिकॉज बॉडी आपको हमेशा बेटर एक रिजल्ट देती है। ठीक है, ओके, चलो सही है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वी गो नाउ टू द नेक्स्ट टॉपिक। जस्ट 1 मिनट। मालूम ही नहीं था। मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से कुछ टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ। उसके पहले तो मैं आपको एक पीपीटी दिखा देता हूँ कि इस पीपीटी में मैंने आपको क्या पढ़ाया। पीपीटी में मैंने आपको ये 8 पॉइंट्स थे, कैंडल स्टिक पढ़ा दिया। अब मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस ये तीन चीज पढ़ाने वाला हूँ। ये मैं कभी नहीं पढ़ाता सेकंड डे पे, बट आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया एंड इट्स गुड फॉर यू ओनली। और कोई बहुत ज्यादा कठिन चीजें नहीं है, ये बहुत सिंपल चीजें हैं। लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट। है ना 2 कटोरी ले रख के 2 खीर लेके खाओ खीर। ऑलराइट, और आज मैं आपको थोड़ा सा इसके जस्ट बाद थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा। बहुत ही स्पेशल कुछ चीजें मैंने आपके लिए तैयार की है, वो चीजें भी आपको दूंगा। आपका बैच जो है ना बहुत अलग तरीके से मैं ले रहा हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से ले रहा हूँ। दे विल बी वेरी हैप्पी, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल, एकदम सिंपल। जिंदगी में हमको हमेशा ना एक ट्रेडर को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही निकालना। हमारा मतलब अभी मैं मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पे डालने के लिए, तो मेरा काम है वहां पे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकालना। क्या होता है सपोर्ट, क्या होता है रेजिस्टेंस? क्या होता है ना मार्केट में आपको चीजें दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने भले पतला है एक लेवल बनाया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक लेवल बनाया, फिर यहाँ पे मैंने एक लेवल बनाया और यहाँ पे मैंने लेवल बनाया। इन सब लेवल्स को हम नंबर दे देते हैं। ये 100 रुपीज का लेवल है, ये 200 रुपी का लेवल है, ये 300 रुपीज का लेवल है और ये 400 रुपीज का लेवल है। कोई स्टॉक है जब भी मार्केट ना नीचे गिरता है तो वो गिरता है, लेकिन ये हमने देखा पास्ट में, क्या देखा, किसने बताया? अपने मन से सोच रहे हैं? नहीं, हमने पास्ट में देखा कि वो 100 रुपीज पे जब भी आता है बाउंस करता है ऊपर, नीचे नहीं जाता 100 के, या जाता तो 99 पे जाता है, थोड़ा फेक करता है, भाग जाता है, 95 पे नहीं जाता, वापस आता है फिर 100 के आसपास, फिर बूम करके ऊपर चला जाता है। तो मैं क्या बोलता हूँ यार, स्टॉक ना यहाँ पे क्या ले रहा है? व्हाट इज द वर्ड आई विल यूज? सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट मतलब सिंपल, आप जमीन पे खड़े हो, जमीन आपको सपोर्ट दे रही है। आप चेयर पे बैठे हो, चेयर आपको सपोर्ट दे रही है। सपोर्ट मतलब जो आपको बचाता है। तो क्या बोला मैंने? बायर जब बचाता है तो उसको कहते हैं सपोर्ट। तो यहाँ पे मार्केट क्या ऊपर चला गया, तो फिर क्या देखता है आदमी, क्या अपने मन से नहीं, पास्ट में डेटा को देखते हुए कि जब भी ये स्टॉक 200 पे आता है, भाई तोड़ नहीं पाता, गिर जाता है, फिर कोशिश करता है, गिर जाता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 200 रुपीज पे स्टॉक को क्या मिल रहा है? इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस, कि उसको रेजिस्टेंस मतलब रोका जा रहा है। रेजिस्टेंस मतलब उसको रोक दिया, कि उसको बढ़ने नहीं दे रहा। रेजिस्टेंस क्या होता है? छत की सीलिंग, ऊपर देखो आप, आपको सीलिंग दिखेगी, घर की सीलिंग को आप जंप करके टच करके तोड़ नहीं पाओगे, ब्रेक घर का सीलिंग आप पंच मार के तोड़ नहीं पाओगे। अगर उसको तोड़ना है तो आपको लिफ्ट में या सीढ़ी में जाके ऊपर जाना पड़ेगा। और मतलब कोई जुगाड़ लगा के, लेट्स से कोई जुगाड़ लगता है, मार्केट फिर सपोर्ट लेता है, आता है, तोड़ देता है, 200 को तोड़ देता है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? ब्रेकआउट। ओके, क्या कहते हैं? ब्रेकआउट। और ये जो सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, उसको क्या कहते हैं? रिवर्सल। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक रिवर्सल ले रहा था मार्केट। सपोर्ट लिया मतलब रिवर्स ले लिया, रेजिस्टेंस लिया मतलब रिवर्स ले लिया, लेकिन जब ब्रेक कर दिया तो ब्रेकआउट ले लिया। तो दुनिया में ना, दुनिया में से 2 टाइप के ट्रेड होते हैं, रिवर्सल एंड ब्रेकआउट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ओवर हियर, कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको 100 टाइप की ट्रेडिंग सीखनी है। दुनिया में 2 ही टाइप की ट्रेडिंग होती है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग एंड रिवर्सल ट्रेडिंग। ये 2 सीखनी है। उसमें अगर आप पहले सिर्फ एक सीखोगे ना तो भी चलेगा, बट मैं तो आपको सब पढ़ाऊंगा।
तो आपको सब कुछ सिखाऊंगा। और ऑब्वियसली बात है कि हम लोगों को जोड़ के भी मल्टीपल ट्रेडिंग निकलेगी, बट हम सब सीखेंगे। बट मेजर ट्रेडिंग होती है इस दुनिया में ब्रेकआउट ट्रेडिंग एंड रिवर्सल ट्रेडिंग। तो रिवर्सल ट्रेडिंग इज सिंपल, सपोर्ट पे लिया सपोर्ट, हमने किया बाय, रेजिस्टेंस पे लिया रेजिस्टेंस, हमने किया सेल। ब्रेकआउट ट्रेडिंग ब्रेक हो गया, तो जब भी ब्रेक हो जाता है ना मार्केट ऐसा प्लीज और वापस उस लेवल पे आता है, हक तो वो ना उसी लेवल पे जिस पे रेजिस्टेंस ले रहा था अब वो सपोर्ट लेने लगता है। यहाँ पे वो सपोर्ट लेगा। ऐसा क्यों होता है? सिंपल है, देखो अब अपने ऊपर आप जहाँ भी बैठे हो, अपने घर पे बैठे हो, एडिट सेंटर में बैठे हो, ऊपर देखो छत है। अब मान लो आप 5th फ्लोर पे बैठे हो, तो 6th फ्लोर वाला का पैर रखा है ना वहाँ पे 6th फ्लोर वाला अपना पैर रख के बैठा है, करेक्ट? आपके 6th फ्लोर वाले का पैर रखा हुआ है ना, तो आपके लिए रेजिस्टेंस है, लेकिन आपके नेबर के लिए क्या है वो एरिया? उसके लिए क्या है बताओ? उसके लिए तो सपोर्ट है ना। यार कॉमन सेंस देखो, ऊपर देखो, उधर किसी का पैर है, आपके छत पे पंखा लगा है, वहाँ कोई खड़ा है भाई उस फ्लोर पे, उसके लिए सपोर्ट है। तो जो ऊपर पहुंच जाता है जुगाड़ मतलब लिफ्ट दिया सीढ़ी से, हमारे लिए वो जुगाड़ का नाम ब्रेकआउट है। अगर कोई ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर वो वहाँ पे उस एरिया को अपना नया सपोर्ट बना लेता है, और वहां से फिर वो नई जर्नी चालू करता है सपोर्ट लेके ऐसे 300 पे, फिर उसको रेजिस्टेंस मिलता है, गिरता है, रेजिस्टेंस मिलता है, गिरता है, तोड़ देता है, तो अब सपोर्ट मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है, रेजिस्टेंस नीचे आया, सपोर्ट तोड़ दिया, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस देता है, नीचे आया, सपोर्ट तोड़ दिया, अब ये रेजिस्टेंस मिलता है। मार्केट इस तरीके से मूव करता है। कुल मिलाकर के क्या इसका ये मतलब है कि कोई भी वहीं काफी कह रहे पानी ले गया लेवल घंटा अपना लगा बचपन से अपना नाम लेके पैदा किया कि मैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस, सारी चीजें होती हैं इम्पोर्टेंट लेवल्स, और मैटर करता है कि प्राइस किस डायरेक्शन से आ रहा है। अगर प्राइस नीचे से आ रहा है तो क्या कहलाएगा, क्या मिलेगा पहले उसको? अगर प्राइस नीचे से आ रहा है तो रेजिस्टेंस मिलेगा उसको, और अगर प्राइस ऊपर से आ रहा है तो क्या मिलेगा उसको? क्या कहलाएगा? सपोर्ट मिल रहा है उसको। यानी कि इस दुनिया में सपोर्ट रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, होते सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल। तो अगर आपका जॉब है, आप ये सीख गए इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करना, इंपॉर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ करना या इंपॉर्टेंट लेवल्स को स्पॉट करना, तो आपका काफी हद तक काम हो गया। आपका काम है इंपॉर्टेंट लेवल्स को ठीक है। तो बट डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? मीनिंग डेफिनेशन क्लियर होगा, सिंपल। जहां से रिवर्सल मार रहा है उसको कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते कैसे चार्ट पे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। एक तो बेसिक तो मैं मॉडल यही दे देता हूं आपको। मान लो पास्ट में मार्केट कुछ ऐसा कर रहा है, कुछ इस तरीके से कर रहा है पास्ट में, हस्बैंड वाइफ है दोनों, ठीक है, कुछ ऐसा कर रहा है, हमको बोले निकालो सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो मेरे को क्या करना है? मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना। मेरे को ढूंढने हैं मार्केट के टर्निंग पॉइंट्स, मार्केट के टर्निंग पॉइंट्स, जहाँ जहाँ से मार्केट टर्न हुआ है वो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। और जितने टर्निंग पॉइंट्स अगर एक साथ 2-3 मैच कर गए तो वो मेजर बन जाएंगे। मेजर यानी कि अगर कोई पॉइंट पे 2 से 3 टर्निंग पॉइंट एक रुपी लेवल पे मिल जाए या $1 लेवल पे, तो बेस्ट है। क्या बोलना चाहता हूँ अभी समझाता हूँ। यहाँ देखो, क्या यहाँ पे ये लेवल और ये लेवल मैच कर रहा है, आसपास ही है? क्या ये लेवल मैच कर रहा है आसपास है? क्या मैच कर रहा है आसपास है? क्या ये 4 पॉइंट मैच कर रहे हैं? तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूंगा ऐसे करके, तो क्या ये एक मेजर सपोर्ट लेवल बन गया? हाँ, एक होता है। क्या ये सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं? क्या ये सारे टर्निंग पॉइंट्स थे? मार्केट यहाँ से टर्न किया ऊपर की तरफ, खाना खा ये बन गया मेरा सपोर्ट। नहीं आइंत नहीं तो इसे बोलूंगा मैं मेरा सपोर्ट। यहाँ देखो, मार्केट यहाँ से टर्न किया और यहाँ से टर्न किया। लेट्स से ये 101 रुपीस था, लेट्स 102 रुपीस था। तो क्या ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स बन गए हमारे लिए? इस तरीके से भले मैं इसको उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूंगा, मैं इसको 3 स्टार दूंगा, क्योंकि सारे एक बार भी टच नहीं हुए। लेकिन सपोर्ट को क्या मैं 5 स्टार बोल सकता हूँ? गजब सपोर्ट है, क्योंकि कई बार मल्टीप्लाई किया है। यानी कि मेरे को भरोसा इस पे ज्यादा आएगा कि इस पे ज्यादा आएगा? बाय सेल पे कल का बाय ट्रेड पे निकोबाइल है पेपर छपवा दो जी। तो इस तरीके से मेरे को बाय ट्रेड पे ज्यादा भरोसा आएगा, तो शायद मैं सेल वाला छोड़ दूंगा, लेकिन बाय वाला आएगा तो जरूर लूंगा। तो इस तरीके से हमारा काम है क्वालिटी निकालना सपोर्ट रेजिस्टेंस का, और जो हमें फील होता है, किसी और को नहीं लग रहा होता, टेलीग्राम वाले को या टिप देने वाले को, ये यूट्यूबर को, जो हमें फील हो रहा होता है। क्यों हमें फील क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी भी ट्रेड हम लेंगे अपने घर में बैठ करके, तो
डिफरेंस है। तो टर्निंग पॉइंट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। जब हम चार्ट्स पे जाएंगे तो हमारा काम है सिर्फ टर्निंग पॉइंट ढूंढना। तो इसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो एक बार मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ, ठीक है? एक बार मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे डिलीट मारता हूँ तो दिखाई देता हूँ आपको। अगर मेरे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अब निकालने मार्केट के, डू यू थिंक कि अच्छा देखो यहाँ पे बॉडी यूज, हमेशा बॉडी यूज करना है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे बॉडी यूज किया तो यहाँ पे विक, यहाँ पे मैंने बॉडी यूज, कहाँ पे लाइन कैसे निकालते हैं सारे बिगिनर्स को। आपको मैंने ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल भेजा, 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज है उस वीडियो पे। ट्रेडिंग व्यू यूज कैसे करते हैं पूरा 40 मिनट का वीडियो बनाया मैंने, 40 मिनट्स का, प्लीज देख लेना। और जितने लोग पहले से ट्रेड करते आ रहे हैं उनको आता है ट्रेडिंग व्यू यूज करना। जो पहले से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिंग व्यू यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इतने सारे टूल्स मिलते हैं, प्राइस एक्शन टूल्स। उसमें एक टूल है ट्रेंड लाइन, ये यूज करना सीखेंगे, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करूंगा मैं, फिर माउस को कहीं भी क्लिक करूंगा लाइन बन जाती है, फिर ऐसे क्लिक करूंगा लाइन बन जाती है। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो शॉर्टकट यूज कर सकता हूँ, ऑल्ट एच, विंडोज के लैपटॉप पे और मैकबुक पे ऑप्शन एच। तो मैं यहाँ पे ना इस विक पे आके ऑप्शन एच मारना चाहता हूँ। देखो ये करने से क्या ये विक भी सेटिस्फाई हो गई, ये विक भी सेटिस्फाई हो गई, यहाँ पे बॉडी सेटिस्फाई हो गई। मेक सेंस? कभी परफेक्ट कुछ नहीं मिलता, सारी बॉडी मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन नहीं मिल रही तो मैं विक पे भरोसा करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, विक भी तो इम्पोर्टेंट है भले। तो क्या ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 18850? करेक्ट, इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। पैक मिलाए अब अगर मैं यहाँ पे इस बॉडी में, अगर मैं इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, क्या भी इम्पोर्टेंट है? ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ये बॉडी पे ले रहा है, ये विक पे ले रहा है, कुछ तो मिला अपन को। करेक्ट, इस तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर बॉडी है तो यहाँ पे खींच देता हूँ एक लाइन, ये भी इम्पोर्टेंट लेवल मिल गया मेरे को, क्योंकि ये एक बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच किया, 4 बार टच किया, इतना टाइम स्पेंड किया 19,020 रुपीज पे। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट निकालते हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे मैं एक लाइन खींचूंगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। तो इस तरीके से मैं अल्फा में इसी लाइन को, ध्यान से देखना, यहाँ पे था, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक लाइन खींचूंगा। देखो ये लाइन ऑटोमेटिकली इसको सेटिस्फाई कर गई, इस विक को। नहीं ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ इसको देख के खींचा, तो क्या ये एक पावरफुल बन गया? तो मैं इसको थोड़ा मोटा कर दूंगा, 3 पॉइंट कर दूंगा। इस तरीके से हम अपने ना, यहाँ पे एक ही हिट है तो मैं इसको पतला कर दूंगा। इस तरीके से ना आप अब यहाँ पे ठीक है 2 पॉइंट्स कर दिया इसको, यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं इसको 3 पॉइंट्स कर दूंगा। उनका ना करके भी चीजें सेट कर सकते हो। यहाँ कहीं से मार्केट अगर खुलता है, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, मार्केट का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, शायद ना तोड़ पाए, मार्केट खुलता है गिरता है, तो ये तो पतला सा लाइन है, हो सकता है अजून ऊपरवाला चेटिया नहीं दिखाई जो किसी करे हैं। हाँ हर का एक बार लाइन सीखी तो कंसंट्रेट कर जाएंगे। पापा आ रहे हैं? पापा मम्मी आ रहे हैं? जितने बिगिनर्स हैं ट्रेड नहीं करना, सीखते जाना, फॉरवर्ड टेस्ट करना, मार्केट में देखना मार्केट क्या कर रहा है, पेपर में लिखना, अपने नोट्स बनाना कि ये पढ़ा था, ऐसा हुआ, ऐसा पढ़ा था, ऐसा नहीं हुआ। यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस बिफोर यू ट्रेड। तो दिस इज कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आपने एक चीज सुनी होगी, हमेशा नाम सुना होगा, डिमांड और सप्लाई जोन। करेक्ट, सुना है आपने डिमांड और सप्लाई जोन? लाइफ में क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई, देखो क्या होता है, ये होता है, अगर मेरे को ना सपोर्ट ऐसा मिलता है, ऐसा ऐसा, हेलो आप आ रहे हो क्या? ये क्या नाटक है यार? मैं मतलब यहाँ पे लाइन खींचूं हाँ कि यहाँ पे सपोर्ट लूं, यहाँ पे लाइन बनाऊं, यहाँ पे लाइन बनाऊं, चलो इतना कंफ्यूजिंग है ना। जब एकदम मार्केट ऐसा पता चौक नहीं कर बुला देता ले है रहे तो हम क्या करते हैं, लाइन बनाना बंद कर देते हैं।
हम बॉक्स बनाने लगते हैं। क्या बनाने लगते हैं? बॉक्स। आवा था कैसा? मैं एक ऐसा खींचता हूँ यहाँ पे और एक लाइन यहाँ खींचता हूँ ऐसे। इस टाइप से इस पूरे एरिया को बोलता हूँ कि ये मेरा क्या है, नहीं चलो ऐसे कि डिमांड जोन, नहीं ऐसे ये भाई अब सपोर्ट या डिमांड जोन एक तरीके से सेम बात हुई कि अब देखो जब स्टॉक की डिमांड होती तभी मार्केट ऊपर जाता है, स्टॉक में जब डिमांड आएगी तभी स्टॉक ऊपर जाएगा। इज दैट राइट? बोलो तो नहीं चाटा थी। तो सपोर्ट और डिमांड जोन लगभग एक जैसी चीज होती है, बस यहाँ पे हम एक रुपी लेवल नहीं कहते, हम कह देते कि 102 रुपीज से लेकर के 99 रुपीज तक डिमांड जोन है। हम कहते हैं और थोड़ा प्यार से हाथ जोड़ा करा दूसरे, ऐसा जोड़ा था जैसे रोवत हुई हम मोड़ हिला हुआ यानी क्या। थोड़ा वो 99 चला जाता है, थोड़ा 102 चला जाता है। तो आज के जमाने में हम लोग सिर्फ एग्जैक्ट लाइंस पे भरोसा नहीं करते। सही में यार कमजोरी बहुत आई है, मेरा पैर पूरा दर्द कर कहाँ पता है। दुकान बजा दी तो का बस ये कहीं अरे सी संकवार है का बैग बंदाई में नहीं मार्केट ट्रैप बनाता है आजकल, ट्रैप ट्रेडिंग भी यूज करते हैं, इंट्राडे में भी और स्विंग में भी, ये सारी चीजें हैं। इसीलिए वी वांट फॉलो डिमांड, ठीक है? एट दिस पॉइंट हम एक बात करते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस लिया, इनका चौपड़ा है रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, ऐसा। तो मैं यहाँ पे कहाँ रेजिस्टेंस खींचूं, यहाँ पे खींचूं कि यहाँ पे खींचूं कि यहाँ पे खींचूं? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे एरिया को क्या बोलने लगता हूँ कि दिस इज माय सप्लाई जोन। सप्लाई मतलब अभी कोई चीज की सप्लाई बढ़ गई। कोरोना के टाइम पे मास्क बहुत महंगा मिलता था, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने मास्क बनाना चालू कर दिया, बहुत सारी फैक्ट्रीज ने, तो मास्क कर, और चाइना से आ गया बहुत सारा मास्क। अपने आप वो 200 रुपए का मास्क मिलता था मार्च में 2020, वो जून जुलाई तक हो गया 10-15 रुपए का मास्क, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई। जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसका रेट अपने आप गिर जाता है। क्या मैं सप्लाई जोन इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस कह सकता हूं? चल रेजिस्टेंस एरिया, करेक्ट? 200 वाज अ रेजिस्टेंस, बट 202 to 198 rupees area is called supply zone, करेक्ट? आ गया सबको समझ में? क्या कहीं ना कहीं ये बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस प्रूव होता जा रहा है? स्टॉक मार्केट जो आपको लगा बहुत टेक्निकल होगा, अगर आप अपने दिमाग को ओपन रखो कि यार ये बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या ये बहुत ही कॉमन सेंस प्रूव होता जा रहा है? दिस इज नॉट टेक्निकल, दिस इज नॉट साइंस, ये बिल्कुल फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा नहीं है, मैथ्स जैसा नहीं, एकदम कॉमन सेंस है भाई। एरिया पकड़ रहे हैं हम लोग, सिंपल है, वो जोन बोलते हैं एरिया। अगर मैं रुपी पकड़ता तो रेजिस्टेंस कहता, तो मैंने आपका सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन क्लियर कर दिया, करेक्ट? अब इनके सत्य और आज चालू होगा। बहुत बढ़िया। वापस आते हैं अपन अपने चार्ट्स पे, इसे डिलीट मारते हैं और अब जोन बनाने की कोशिश करते हैं। कहाँ जोन बन रहे हैं? निफ्टी पे, अपन निफ्टी पे चलो यूएसडी जेपीवाई ओपन करते हैं, नहीं वो तो साइडवेज जा रहा है, यूएसडी यूएसडी जेपीवाई ही ओपन करते हैं, फिर या गोल्ड ओपन कर देते हैं, ये अपन ओपन करते हैं, ठीक है? अब ओके, अब ध्यान से देखें आप लोग, यहाँ पे आता हूँ मैं, ये रहा अपने लिए स्कॉर्पियो भी है, ये रहा, ओके। अब यहाँ पे मार्केट ना अपन को दिख रहा है कि देखो ट्रेंड सब आता है, मैं ट्रेंड में आपको बता नामत बताया ब्रेकआउट ट्रेड के लिए रेजिस्टेंस होगा, नॉर्मल ट्रेड के लिए। तो ध्यान से देखो, मैं अपना रेजिस्टेंस यहाँ बनाऊं या यहाँ बनाऊं, क्या मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, क्या मैं यहाँ पे मजा आता है। बंद करें यहाँ बैठा छोड़ के, ये चाहिए मेरे को रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल ऐसा होता है, ये
सपोर्टर्स दोनों बना सकता हूँ ट्रेड लेने। इसको यूज करके यहाँ पे इस वाली बॉडी से इस वाली बॉडी का खाऊंगा, तो एक दिख रहा है काम करता हुआ आपके मस्त अच्छा जोन बनाया अपन ने। Is it a good zone over here? Correct? ठीक, ओके। अब जब सपोर्ट बनाने जाऊंगा तो मैं ऑब्वियस सी बात है, मेरे को कोई ज्यादा मल्टीपल पॉइंट्स तो दिख नहीं रहे, तो यहाँ पे एक ही बना पाऊंगा मैं ऐसे। सपोर्ट विक और बॉडी को मैंने यूज कर लिया, तो मैंने मेरे जोन बना लिया। अब ध्यान से देखना, मैं इस पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इधर, इसका साइज करेक्ट ऊपर देता हूँ, बहुत ज्यादा मोटा हो गया, और इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं आपको पास्ट में लेके जा रहा हूँ, देखना क्या ये पॉइंट पे रिएक्शन मिला था मार्केट को? क्या ये पॉइंट पे मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्ट किया था अपन के लिए? बताओ, क्या मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत रिएक्ट किया? ये देखो, किया था, रिएक्ट किया था। ओके, मेरे को आगे करना है, आगे मार्केट कहाँ तक गिरेगा? जैसे ये उतना अच्छा लग नहीं रहा था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को एक बॉडी यहाँ पे मिली, एक बॉडी यहाँ मिली, तो मैं क्या करूंगा, एक इस तरीके का जोन बना सकता हूँ, तो बॉडी से बॉडी कनेक्ट करने के लिए करेक्ट डाल दिया, मैं एक ऐसी लाइन डाल दिया, और नीचे पे एक ऐसी लाइन डाल दिया। कैसे डाल रहा हूँ लाइन? ऑल्ट जे मतलब वो ट्रेडिंग व्यू की ट्रेनिंग है, ट्रेडिंग व्यू का वीडियो देखोगे, यहाँ सब लिखा है ऑल्ट एच ऑल्ट जे, बन गया। अब अगर मान लो मार्केट खुलता है, मेरा प्लान सिंपल है, अगर मार्केट खुलता है, मार्केट आता है, अगर मार्केट खुलता है इस तरीके से यहाँ कहीं आता है और एक हैमर बनाता है, तो क्या है मेरे लिए एक अच्छा ट्रेड बनेगा? हैमर बनाता है तो, या फिर एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाता है, या फिर एक इवनिंग स्टार बनाता है डोजी के बाद, तो क्या ये ट्रेड अच्छा यहाँ पे सेल करूं और अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करूं? एग्जांपल, भले वो अच्छा टारगेट है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ऑब्वियसली बहुत ही घटिया ट्रेड है ये, अच्छा ट्रेड निकालने के लिए ऐसे थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए आपको 10 मिनट थोड़ा मार्केट स्कैन करना पड़ेगा। ये तो मैं बस पढ़ा रहा हूँ आपको डिमांड और सप्लाई, ठीक है? ठीक है, चलो हमने क्या कर लिया, हमने डिमांड और सप्लाई को पढ़ लिया, बढ़िया, बहुत सिंपल चीज थी। और मैं आपको आने वाली बहुत सारी क्लासेस में ये सब पढ़ाते जाऊंगा, किस तरीके से डिमांड और सप्लाई जोन और पढ़ सकते हैं, ठीक है? चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ पुराना। अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल दिख रहा है अपन को, अच्छा सपोर्ट लेवल है, तीन को पकड़ता हूँ तो उसी को अगर मैं आगे खींचा तो ये भी अच्छा सपोर्ट लेवल है। देखो ये सपोर्ट लेवल जब मार्केट ने तोड़ा तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा फॉल दिया, दिख रहा है आपको? अगर अपन यहाँ पे आते हैं, अगर अपन देखते हैं तो मार्केट अब यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे बैठा है, और जब मार्केट इस सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो भले तुरंत नहीं गिरता है, थोड़ा रीटेस्ट करता है, पढ़ाएंगे रीटेस्ट क्या होता है आपको, उसके बाद अच्छा ट्रेड मिला अपन को। तो दिस इज हाउ यू नीड टू ड्रॉ जोन्स। और अब मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, जोन बोलना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलना है, टोटली आपकी मर्जी, ठीक? ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया क्या बात हुई हमारी? अब मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, क्या आप परफेक्ट हो गए सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए? आर यू परफेक्ट नाउ इन ड्रॉइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? ऑब्वियसली नो, वो तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया है ना, बट डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ देम? मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप लोग सीख गए हैं, आप लोग तो पहली बार देखे, कुछ लोग शायद 10वीं बार देखे, बट नो वन इज परफेक्ट। आप परफेक्ट नहीं हुए हो, आप अभी समझ पाए कि वो क्या होता है। आप परफेक्ट कैसे हो जाओगे? कुछ समय प्रैक्टिस करके। हाँ, मैं सिर्फ मीनिंग पढ़ा रहा था आपको। अभी मैं आपको क्या अगले सैटरडे भी पढ़ाऊंगा, उसके अगले दिन भी पढ़ाऊंगा, उसके अगले दिन भी पढ़ाऊंगा, तो अपने आपको बार बार पढ़ाऊंगा, रोज पढ़ाऊंगा, हमेशा आपको मैं सिखाऊंगा कैसे निकालना है। तो इट विल टेक टाइम। अभी सिर्फ डेफिनेशन समझना था अपन को, ठीक है? ओके, ऑलराइट। ओके, नाउ गोइंग अहेड। ओके, अब देखो, अभी बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब हम पढ़ने, फिर मैं आपको ब्रेक दूंगा, ठीक है? फिर मैं आपको ब्रेक दूंगा, जस्ट 10 मिनट के अंदर आपको ब्रेक मिलने वाला है, डोंट वरी। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट ट्रेंड्स, ठीक है? ट्रेंड्स क्या होते हैं? तो मैंने आपको पढ़ाया था कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। जस्ट 1 मिनट गाइस, तो 3 तरीके के
ट्रेंड होते हैं, हमने पढ़ाई करी है ना। अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज ट्रेंड होता है। तो अभी मैं पढ़ने वाला हूँ आपके साथ अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड क्या होता है? मार्केट ऊपर जाते मार्केट को अप ट्रेंड कहते हैं। गलत जवाब। मार्केट कभी भी ऊपर स्ट्रेट नहीं जाता। मैंने क्या बोला आपको? एक वर्ड सिखाया था कल, मार्केट हमेशा आगे से ऊपर जाता है, ऐसे जाता है। तो व्हाट इज द मॉडल ऑफ द मार्केट? मार्केट ऑलवेज मूव इन zigzag। ये याद रखो दिस वर्ड zigzag। मार्केट विल ऑलवेज मूव इन अ zigzag मैनर। तो लेट्स से मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। अब अगर मैं इसकी स्टडी करूं थोड़ा सा, तो क्या मैं इसको लो कह सकता हूं, इसका इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हाई कह सकता हूं, इस पॉइंट का, इन पॉइंट्स को, है ना। अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से कंपेयर करूं, लो को लो से कंपेयर करूं और हाई को हाई से कंपेयर करूं, तो क्या मैं इसको एक हायर लो कह सकता हूं और इस वाले को इससे कंपेयर करूं तो हायर हाई कह सकता हूं, है ना। ध्यान से देखना, फिर इस वाले पॉइंट को मैं इस वाले पॉइंट से कंपेयर करूंगा, क्या मैं इसको मैं हायर लो कह सकता हूं, टॉप वाले को टॉप से कंपेयर करूं तो हायर हाई कह सकता हूं। तो क्या मार्केट इस वक्त मेरे को हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेट में मूव करता दिख रहा है? तो जब भी अपन को मार्केट इस तरीके के फॉर्मेट में काम करता दिखता है, हम कहते हैं मार्केट इज मूविंग इन एन अप ट्रेंड। ओके, तो कभी भी ऊपर जाते मार्केट को अप ट्रेंड कहते हैं। वो एक बिगिनर बोले तो अच्छा है। अभी आप ये चीज पढ़ रहे हो तो यू शुड ऑलवेज सी कि क्या मार्केट हायर हाई हायर लो फॉर्मेट बना रहा है। अगर वो बना रहा है तो अभी ट्रेंड एस्टैब्लिश हो गया है अप ट्रेंड। और अप ट्रेंड में आप ज्यादा पैसा कमाते हो ओनली बाय ओनली बाइंग, नॉट सेलिंग। यू ओनली प्रेफर टू डू बाइंग। ओके, सिंपल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डाउन ट्रेंड समझते हैं। मार्केट गिरता भी है, ऐसे नहीं है, नहीं, मार्केट ऐसे नहीं गिरेगा कभी भी। मार्केट गिरता भी है तो मार्केट गिरेगा फिर उठेगा, फिर गिरेगा फिर उठेगा, फिर गिरेगा फिर उठेगा, zigzag में। तो अगर यहाँ भी स्टडी करें, अगर अपन इस पॉइंट को यहाँ पे आई बोले, इस वाले पॉइंट को, इस वेव का, किसका, इस वेव का वेव, इस वाले पॉइंट को हम लो बोले, तो मैं इस हाई वाले को हाई से कंपेयर करूं, क्या मैं इसको लोअर हाई बोल सकता हूं? और लो वाले पॉइंट को लो से कंपेयर करूं तो लोअर लो बोल सकता हूं। यस। इसको हाई से कंपेयर करूं तो लोअर हाई, और लो को लो से कंपेयर करूं तो लोअर लो। लोअर हाई लोअर लो, क्या मैं लोअर हाई लोअर लो बोल सकता हूं? यानी जब कभी भी मार्केट लोअर हाई एंड लोअर लो फॉर्मेट में काम करेगा, कैन वी सेफली से इट इज मूविंग इन एन डाउन ट्रेंड। एंड डाउन ट्रेंड में लोग ज्यादा पैसा कमाते बाय बीइंग अ शॉर्ट सेलर, बाय बीइंग अ शॉर्ट सेलर। ट्रेंड के फेवर में रहोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा पैसा मिलता है। डन, गॉट दिस पॉइंट? ओके, अब जब मार्केट इक्वल हाई इक्वल लो इक्वल हाई इक्वल लो बना रहा होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि मार्केट एक कौन से ट्रेंड में है? साइडवेज ट्रेंड में है। साइडवेज, इक्वल हाई इक्वल लो। बोलते हो, तीन नाम है इसके, पुल बैक, रिट्रेसमेंट, पुल बैक। ज्यादा नहीं होते, क्या लगेगा बिल्कुल ये फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह नहीं होता कि बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा चीजें होती है, फॉर्मूला हो, कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है। तो इसको कहते हैं साइडवेज मार्केट या रेंज बाउंड मार्केट या चॉपी मार्केट, एवरीथिंग इज सेम। दिस इज कॉल्ड साइडवेज मार्केट। तीनों ट्रेंड समझ में आ गया आपको? अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं इनको एक ऐसे लाइन से कनेक्ट कर दूं तो क्या मैं एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी मेरे को? ध्यान से देखना, दिख रहा? तो इसी को बोलते हैं, अभी हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ाया, ये दूसरा वाला टूल है, ये दूसरा टूल है ट्रेंड लाइन। क्या है?
ये हो गया दूसरा टूल। जिंदगी में अपन को सिर्फ 2 ही टूल्स मिले हैं, एक मिला ये वाला हॉरिजॉन्टल लेवल वाला टूल और एक बना है एंगल वाला टूल, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ट्रेंड लाइन 2 ही टूल्स होते हैं, ज्यादा नहीं होते। तो अगेन मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिखाया, यूज करना नहीं सिखाया। मैं आपको सिखाऊंगा, ट्रेंड लाइन की क्लास आपकी बाद में होगी। मैंने सिर्फ एक हिंट दे दिया, देख लो ऐसी भी चीजें होती है जिसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को यूज करके हम मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है वो तो अपन देख के बता सकते हैं ट्रेंड क्या चल रहा है, बट बाय सेल क्या करना है, हम उस लाइन पे भी बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, आई होप यू गेट माय पॉइंट। तो अब ये हो गया, अब ट्रेंड लाइन। अब मैं आपको चीज दिखाता हूँ। चला गोलू, जब मार्केट नीचे गिर रहा है, चला। ऊपर आ रहा है, नीचे गिर रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे गिर रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे गिर रहा है। हाँ तो अगर मैं इसके टॉप वाले पार्ट को कनेक्ट करूँ इस तरीके से, मैं गाड़ी नहीं ले जाऊंगा। तो डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन में क्या सारे टॉप कनेक्ट होते हैं? ले पकड़ा। मम्मी ने बोला कि अगर बच्चे गाड़ी चलाएंगे तो पेरेंट्स को जेल होगा। वेरी नाइस। बकलैंड के जब बकलैंड मार्केट और जब मार्केट अबे रखने साइडवेज को जा रहा जेल होता है। है, नहीं मैंने चलाई। शोर कौन फट गया है तो दुनिया में सिर्फ 2 ये कैसे पकड़े? हाँ सिर्फ 2 ही होते हैं। ऐसे कर रहा तो टेढ़ा हो जी, खाली ऐसे में पकड़े गया। एक हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है ना? टेढ़ा हो गया क्या करोगे? रिकॉर्डिंग होता है तो क्या होने ओके, दो ना। बस एक चीज लास्ट स्टैंड ऊपर किए। होगा भी। हेलो, धीरे धीरे कोई क्या अच्छा अपनी मार्केट, आवाज जाएगी इसमें। क्या मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है? रिकॉर्डिंग होता है तो सुनाई सुधार होगा। नहीं कोई कोई में रहता आवाज ही नहीं जाता। मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी इवेंट बंद है, लेकिन पर जब अपनी आवाज जा रही है और उनकी भी आवाज जाएगी तो फायदा ही क्या? अपने को खाली गेम रिकॉर्डिंग जरूरी है, मतलब इसमें जो लिख रहे हैं ध्यान से जो देखना, बता रहे हैं वो क्योंकि सबको हाई जानना है। लो चल रहा है वाली वीडियो को आसान करने के लिए। इंडिकेटर दे दे मेरा बस। ये गाड़ी ऐसा आ हो रहा है। जाता है। क्या हुआ अभी, जाना क्या हुआ कोई बता सकता है? क्या मार्केट में भी अप ट्रेंड में है? अगर तू YouTube पे डाल क्या रहा मार्केट है अभी भी अप ट्रेंड में है? तो डाल नहीं है, पाछा बाबा नहीं है अप ट्रेंड में। क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में है? है। अब सोचो डाउन ट्रेंड की ना डेफिनेशन YouTube क्या पे होती है? डालोगे ना ये वीडियो। क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया है? हमको पता है यहाँ पे सपोर्ट था। अभी मार्केट ये ऐसा हो गया है, मोबाइल बना तो ये क्या बना दिया मार्केट ने यहाँ पे? आपका लोअर लो व्यूज बना दिया बढ़ेगा। है। लेकिन जरूरत पड़े वीडियो लगा नहीं गाड़ी लगी। लोअर हाई नहीं मिलने के कारण क्या मैं डाउन ट्रेंड कह सकता हूँ? नहीं। तो ये एक स्टेज होता है मार्केट का, जब मार्केट लोगों को कंफ्यूज करता है, और सबसे ज्यादा लॉसेस यही होते हैं। आप सबने भी यही किए हैं। ध्यान से देखो ये सिचुएशन, क्या आपने इस जगह पे शॉर्ट किया लाइफ में कई बार सपोर्ट टूटने के कारण और लॉस हुआ है? क्या ज्यादा से ज्यादा आपने सोचा है कि मार्केट 1 GB हो चुका है। है ना? देखो, तो यही सारे लोग गलती करते हैं। सिंपल इसको बोलते हैं डंडी ट्रेडिंग। डंडी ट्रेडिंग इज द ओनली स्ट्रेटजी रिटेल ट्रेडर हैव, कि अरे डंडी टूट गई नीचे सेल कर दे, डंडी टूट गई ऊपर बाय कर ले। तो डंडी ट्रेडिंग इज द ओनली थिंग दैट अ रिटेल ट्रेडर इज डूइंग। स्टॉप डूइंग इट। कॉन्सेप्ट ट्रेड करना चाहिए। विदाउट कंसेप्ट इट इज नॉट एट ऑल बेनिफिशियल फॉर यू। स्टॉप डूइंग डंडी ट्रेडिंग, इसको बंद करना है। कि ऊपर गया बाय कर लिया, नीचे गया सेल कर लिया, ऐसे ट्रेडिंग थोड़ा होती है। तो कॉन्सेप्ट करना पड़ता है। अभी क्या होता है, वापस आता है लॉस करता है। धीरे बोल कोई सुन रहा है। बस एक बार। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले बाबा कोई सुनना ले। नो 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 सारी तो क्या मेरे को इसको यहाँ पे सेल करना चाहिए? जय श्री राम। ए गई ना। अब जब मैं यहाँ पे सेल करूंगा, इसको इस एरिया को जूम करूंगा, भारत का पप्पा अरे बच्चा बताओ करेक्ट? तो क्या मेरा यहाँ पे सेट हो रहा है कि टॉप पे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ रेड कैंडल, और कहीं ना कहीं वो एक दूसरा अदर
फैक्टर मिलता है कि लोअर हाई भी है, समझ रहे हो? अभी तक आपके पास फैक्टर था कि टॉप पे आप सेल कर रहे हो, दूसरा मिल रहा है कि आप एक लोअर हाई को सेल कर रहे हो। देखा आपने कैसे स्ट्रांग हुआ आपका ट्रेड? अभी तक आप सिर्फ इतना सोच रहे थे, अब आप ये भी सोच रहे हो। इज इट नाइस? कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? आज ऐसे सुबह तू सिंग भाई फटाफट देख लो क्या बोला मैंने। कि अभी तक आपके पास एक ही कंफर्मेशन था। हम दोनों आ रहे गए नहीं अभी कॉल आया था हमारे घर में नहीं रहे हैं नहीं क्यों नहीं रहते ना, ये से शर्म लगा था। सब 7 से 8 बजे हुए थे यहाँ पे, इनके समझा हुआ तो एक तक ये लोग जा रखने के लिए मैंने कहा क्या हुआ? कल बोले नहीं तुम तुम्हारे कल को बोले ना जा तो देखो कैसे तैयार होके गए। अगर मैं इस कैंडल पे बाय करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इस कैंडल पे बाय करता हूँ, इस जगह पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, वो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, बिग ग्रीन कैंडल है। अगर मैं इसको यहाँ पे बाय करता हूँ तो क्या मैं सही कर रहा हूँ बाय करके? क्योंकि क्या मैं थोड़ा मार्केट गिरने के बाद बाय कर रहा हूँ कैंडलस्टिक थ्योरी के हिसाब से? हाँ करेक्ट। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ साथ ही साथ, क्या मैं कहीं ना कहीं एक हायर लो उठा रहा हूँ? एक हायर लो भी है वो, सर क्या वो हायर लो भी है? आइए एक दूसरी क्वालिटी ट्रेड में, आज कहाँ कैसे रहे आज कहाँ से कहाँ डबल कंफर्मेशन हो गया। कैसे रहे तो दिस इज कॉल्ड क्वालिटी ट्रेडिंग। गरीब मतलब एक बंदा क्या सोच रहा है, एक बंदा क्या कर रहा है, एक बंदा सिर्फ ये देख के ट्रेड ले रहा है, हर जगह एनगल्फिंग उठा लेता है, आज पैसा एक वाले बंदा हर हैं एनगल्फिंग उठा लेता है, उसका ज्यादा लॉस होता है। लेकिन आप बोलते हो एनगल्फिंग हर दिन बनता है, याद रखना। आप बोलते हो मैं सिर्फ हायर लो एनगल्फिंग बाय करूंगा, अगर ऐसा तो आपको हर 3 दिन में एक ट्रेड मिलेगा, हर हफ्ते 2-3 ट्रेड मिलेंगे, बट वो 2 से 3 ट्रेड का एक्यूरेसी बहुत हाई होगा। एक आध में ही लॉस होगा शायद, 2 में प्रॉफिट होगा और आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। डू यू गेट माय पॉइंट? कि धीरे धीरे करके मैं आपको ऐसी 3-4 चीजें पढ़ा दूंगा और आपके ऑप्शन आपके ऊपर है। अब आपको भी आपको लो क्वालिटी ट्रेड लेना है कि हाई क्वालिटी ट्रेड लेना है। एक ही डिफरेंस है, पेशेंस। जिस इंसान के अंदर पेशेंस है खाली बैठने का, कि रनिंग मार्केट में मैं भाई बैठा हूँ, एंगल्फिंग बन गया टॉप पे, कई लोग बाय कर लिए, रेजिस्टेंस टूट गया, बाय कर लिए, मैंने नहीं किया। सपोर्ट लिया मार्केट ने, ऊपर गया, मैंने नहीं किया। मैंने देखा भाई मार्केट यहाँ पे हायर लो बना रहा है, प्लस मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा है, आई शुड टेक द ट्रेड। तो मेरा यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट होता है। तो आपको थोड़ा समझ में आया ट्रेंड के बारे में? ट्रेंड के बारे में थोड़ा समझ में आया? बताओ। यहाँ देखो मार्केट यहाँ पे एक मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग 1 आवर मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना रहा है। सबसे बड़ी रेड कैंडल वही दिख रही है सेल करने के लिए, तो सेल करने का मूड कर रहा है। और वहीं पे अगर मैं स्टडी किया तो कहीं ना कहीं क्या ये एक लोअर हाई भी है निफ्टी में, ये एक हाई था और ये वाला जो हाई है कहीं ना कहीं एक लोअर हाई है। तो इससे ना एक्यूरेसी बढ़ती है। तो आप देखो अगर हम ट्रेंड के साथ रहेंगे तो इतना बड़ा ट्रेड मिला है, ट्रेंड के साथ रहने से जैसे कि अगर अब मैं बाय कर लूं, यहीं पे बाय कर लूं, मैं इसको यहीं पे बाय कर लूं, वुड बी अ स्टूपिड बिकॉज़ मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में एक्ट कर रहा है, राइट? मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में एक्ट कर रहा है। मेरा प्लान होना चाहिए कोई सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल निकाल के यहाँ कहीं सेल करने का प्लान करना चाहिए मेरे को। मार्केट समझ में आ रहा है? जब सब काम हो जाओ करे जैसे खाना अब तो अभी हम जाएंगे नहीं चली जाएगा। बाइंग का प्लान कब करना चाहिए? बाइंग का प्लान कब करना चाहिए? बाइंग तो भाई तभी करनी चाहिए जब मार्केट कुछ ऊपर नीचे। ओके, क्या मार्केट ने एक हायर लो बना दिया? लेकिन हायर हाई तो नहीं बनाया ना, नहीं कर सकता मैं बाय, छोड़ देना चाहिए। जब मार्केट ऐसा कुछ कर दे, ऐसा तो मेरे को तो गाड़ी यहाँ बाय कर लेना चाहिए, यहाँ बाय कर लेना चाहिए,
गाड़ी छूट चुकी है, गाड़ी छूट चुकी है, वो नहीं करना है। जब वो यहाँ कहीं आए, यहाँ से ये मेरा बाय पोजीशन, तो दिस इज वेयर अ पर्सन शुड गो ट्रेड लॉन्ग और सेल कर रहा है तो उसको यहाँ पे सेल करना चाहिए। तो अगर आप इतना सोच के ट्रेड करोगे तो ही ट्रेडर बन पाओगे। अगर सिर्फ डंडी ट्रेडिंग करोगे तो नहीं हो पाएगा। आया आपको समझ में? डन एवरीवन? तो मजा आया आपको यहाँ तक पढ़ाई करके? मजा आया? तो बहुत अच्छी क्लास है हमारी 90 मिनट्स की। अब बस काफी आज के लिए इतना। इसके बाद अपन Q&A करेंगे। कुछ मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा और सीधे Q&A करेंगे। ठीक है? बहुत अच्छी क्लास रही। हमने बहुत बढ़िया से ट्रेंड्स पढ़ा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा और टूल पढ़ा, टूल्स के बारे में पढ़ा कि बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लेवल टूल्स होते हैं और क्या क्या होते हैं। ठीक है? अब आप ब्रेक लो 20 मिनट्स का। अब आप ब्रेक लो 20 मिनट्स का, 20 मिनट्स का ब्रेक लो आराम से और पूरा माइंड रिफ्रेश करके आ जाओ। थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा एंड कुछ नोट्स, कुछ चीजें दिखाऊंगा। मार्केट रियलिटी नाम की कुछ चीजें दिखाऊंगा एंड देन Q&A करेंगे। ठीक है? चलो तो मिलते हैं आप। रायता चीज दोनों था, बट रायता खाने मिले